एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव विद आकाश। सो आज हम लोग दो कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स आए हैं दो कंपनी के। पहला है अपना कोफोर्ज, आईटी कंपनी है, एंड दूसरी है कंज्यूमर कंपनी गोदरेज कंज्यूमर। तो दोनों का नंबर्स डिस्कस करेंगे एंड थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे बाकी नंबर्स के साथ जो मैंने एक बार डिस्कस किया था। तो एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं एंड नंबर्स कैसे हैं, आपको किस आउटलुक के तरीके से उसको समझना चाहिए, राइट। एंड वीकेंड का समय है, फ्राइडे शुरू हो गया, तो आप वीकेंड को यूज़ करो, मेरी पुरानी वीडियोज़ को देखो, चीज़ों को समझो एंड रिलेट करो, तब आपको समझ आएगा मार्केट में कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कोफोर्स का नंबर देख लेते हैं। तो कोफोर्स का जो नंबर आया अपना 28% की ग्रोथ आई है। ठीक है, एंड ये कंपनी ना लास्ट कुछ साल से, मतलब देखोगे आप 21 22 23 में ही कुछ 25 टू 35 के बीच में ग्रो कर रहा था। उसका डिग्रो करने लग गया था, मतलब 12-13% से ग्रो कर रहा था लास्ट कुछ टाइम से। लास्ट ईयर भी इन्होंने 30% का ग्रो किया था। और अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, वापस से ग्रोथ ला रहे हैं। जून में भी कुछ 50% की ग्रोथ आई थी। फिर अभी देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में 30% की आई थी, अभी 28% की आई है। तो अब 3 क्वार्टर से अगर देखना चाहोगे तो फिर थोड़ा थोड़ा डिग्रोथ हो रहा है, मतलब 50 से 28 आ गया। बट मोटा मोटी अब देखोगे तो पूरे साल में 30-35% की ग्रोथ मुझे काइंड ऑफ दिख रही है। तो एक काइंड ऑफ आप नोट कर लो। ठीक है, ये एक आप साइड में एक नोट कर लो। ठीक है, अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे बाकी कंपनीज के साथ, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये सब लार्ज कंपनीज, लार्ज कैप, एल एंड टी, माइंट्री वगैरह। ठीक है, तो इनका देखोगे ना सिंगल डिजिट या एट मैक्स हाई भी नहीं, अर्ली टीन्स में। फॉर एग्जांपल टीसीएस का देखो तो 5% का ग्रोथ, इन्फोसिस का 9% का, विप्रो का 5-6% का ही है। एच का थोड़ा 12-13% आया था, ये पैक में एच थोड़ा काइंड ऑफ अच्छा हो जाता है। माइंट्री भी 11-12% का। ठीक है, तो वही देखो 11-12% से अगर आप कोफोर्ज को कंपेयर करोगे, भले ही लास्ट 3 क्वार्टर में थोड़ा 50 से 28% आ गया, 54 से 28%, बट ओवरऑल आप देखोगे ना तो पूरे अगर एवरेज कर लोगे तो काइंड ऑफ 30-35% की ग्रोथ आएगी। एंड ये वाली ग्रोथ ना 22-23 में आती थी, उसके बाद काइंड ऑफ थोड़ा स्लो डाउन हो गया था। अभी लास्ट कुछ 5-6 क्वार्टर से थोड़ी ग्रोथ अच्छी आ रही है, राइट। तो ये हम लोग को माइंड में रखना होता है। अब चीज़ इंटरेस्टिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ना सब लोग बोल रहे हैं कि भाई एआई वगैरह आ रही है, नौटंकी हो रही है, जॉब्स चल जाएंगी वगैरह ये सब। तो मेरे को लगता नहीं, ये थोड़ा शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ चीज़ है। तो आप ऐसा समझो ना, जब जब मतलब हिस्ट्री ने हमेशा ये बताया है कि जब जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो लोग डरने लग जाते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे आप क्रिप्टो ले लो, बिटकॉइन वगैरह आया, जो भी जितना भी आया, तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब देखो कि सारे यूएस नेशन, बड़े बड़े नेशन सब उसको होल्ड करना चाह रहे हैं, सब कुछ अपना ये सब कर रहे हैं, राइट। एआई वगैरह आया तो सब कोई कर रहे हैं कि भाई जॉब चल जाएगी वगैरह वगैरह, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। बट मेरा माइंडसेट बोलता है, मेरा पर्सपेक्टिव ये बोलता है, एआई वगैरह आके ना चीज़ों को और स्ट्रीमलाइन कर लेगी, आप और अच्छा काम करने लग जाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे कैलकुलेटर आया था, तो कैलकुलेटर भी जब आया था ना, ये एक्सेल भी जब आया था, तो लोग बोलते थे भाई जॉब चल जाएगी, कम हो जाएगी जॉब, लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो वो सब बुलशिट चीज़ें हमेशा बोला जाता है, हमेशा वो नैरेटिव होता है। बट आप ऐसे समझो कि जब कैलकुलेटर आया होगा तो 15 जन का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 15 लोग का कैलकुलेशन वो काफ़ी, मतलब 15 लोग लेट से एक कोई एक आदमी 10 घंटा लगाता था वो कैलकुलेशन करने में मैनुअली, तो वो मे भी आधा घंटा में हो जाता होगा, या 1 घंटा, या लेट से 2 घंटा में हो जाता होगा। तो जो बाकी जो टाइम बच गया तो वो बंदा और एक्स्ट्रा काम कर सकता है, राइट, या फिर वो कुछ और बेटर काम कर सकता है। तो यही चीज़ें तो कंपाउंड होती है एंड नेशन ग्रो करती है या वर्ल्ड ग्रो करती है, एंड आप एक अच्छे वो मतलब नया नया चीज़ बनाते हो, नया नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, राइट। तो एआई के आने से ना हो सकता है शॉर्ट टर्म जर्क्स हो सकता है शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ जॉब्स चले जाए या जो भी है, लेकिन उसका बेस फॉर्मेशन होगा एंड चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। आप ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टर्म से सोचो, ऑपरेटिंग लेवरेज के टर्म से सोचो कि जो मोनोटोनस वर्क है, रिपीटेटिव वर्क है, वो काइंड ऑफ स्ट्रीमलाइन हो जाएगी ना, बेटर वर्क करने लगोगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड जल्दी फास्ट होने लग जाएगी। वही तो काइंड ऑफ चीज़ होता है, राइट, कि जैसे जैसे चीज़ें फास्ट चेंज होती रहती है, जैसे जैसे समय चेंज होता है, आपको उसके संग ढलना पड़ता है। भगवत गीता में भी यही बताया गया, राइट। तो आप जाके पढ़ोगे, तो मैंने उतना एग्जैक्ट पूरा पढ़ा नहीं है, बट आप कोर्स वगैरह पकड़ोगे तो आपको समझ आएगा। तो ये मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छा होगा। तो कोफोर्स का नंबर्स, अगर नंबर्स पे आ जाता है, कोफोर्स का नंबर्स काइंड ऑफ बाकी रिलेटिव कंपनी से मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक और कंपनी है जो काइंड ऑफ कंसिस्टेंट नंबर्स दे रही है, परसिस्टेंट सिस्टम, उसको जाके देखोगे तो 20-25% के रेंज में काइंड ऑफ दे रही है। इस बार भी उनका भी 25, आई थिंक, हाँ, 23-24% का आया था। ठीक है, तो परसिस्टेंट देखोगे तो काइंड ऑफ 20-25% देता रहता है। कोफोर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट मेरे को ये दोनों कंपनीज अगर पूरा ओवरऑल आईटी सेक्टर में देखो तो ये दो कंपनी काइंड ऑफ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, एक और अपडेट है कोफोर्ज का। ये आई थिंक दिसंबर 25-26, मतलब लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में इन्होंने अपडेट दिया था कि कोई एक एनकोर करके कंपनी है, एनकोर टेक या ऐसा कुछ नाम है, उनको ये एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, नाम आप देख लेना एग्जैक्ट क्या है, उसको एक्वायर कर रहे हैं एंड उससे ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे हिसाब से 25-30% की, 40% की ग्रोथ आएगी। 30% ले लो, उस हिसाब से ग्रोथ आएगी। मैं पीपीटी खोल के देख रहा था लास्ट वाला, कुछ देर पहले ही देख रहा था, तो उसमें ऐसा दिख रहा है। तो वही देखो कि अब मैंने आपको 30-35% अभी करंट वाला सिनेरियो बता दिया। ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि ये ग्रोथ चल रहा है, राइट। एआई वाला मैंने आपको स्कीम बता दिया कि भाई एआई वाली से एक ग्रोथ ड्राइवर मिल सकती है। 30% अभी करंट आ रही है,
तो ये आपको मिल गया। बेसिकली मोटा मोटी समझ आ रहा है कि 30% तो अब ये खेल खेल रहा है, 30% से बढ़ रहा है। लास्ट ईयर अगर 100 कर रहा था तो अब 130 कर रहा है। अब आपको क्वेश्चन ये आता है, आप एज अ विजनरी आप सोचो या एज अ इन्वेस्टर सोचो कि ये 30% ग्रोथ सस्टेन्ड होगी कि नहीं, मतलब आगे जाके 30% या 35% के रेंज में सेल कर पाएगी कि नहीं, रेवेन्यू ला पाएगी कि नहीं, राइट। तो यही जो एनकोर को इन्होंने एक्वायर किया ना, तो जो भी एस्टिमेट वो लोग एक्सपेक्टेड दिखा रहे थे, करीब करीब वो रेवेन्यू 30% का दिख रहा था। तो आपने एक नया आम को एक्वायर किया तो उसमें से 30% अपने को मिल गई, राइट। एंड ये जो भी आपकी कोफोर्ज है उसमें भी तो 10-15%, 20-30% कुछ तो आएगी ग्रोथ, राइट। तो ओवरऑल आप देखोगे ना कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ जाएगी। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। तो मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है ना, आप एक नया चीज़ कर रहे हो, उससे कुछ नया एवेन्यूज़ खुल रहा है, नया रेवेन्यू आ रहा है, नया प्रॉफिट्स आ रहा है। एंड एक और चीज़, एनकोर का जो इबिट्टा मार्जिन है वो 14.5% है एक्सपेक्टेड, एंड कोफोर्स का 14% है। तो आप वही देखो कि प्रोडक्ट मिक्स चेंज भी बेटर हो रहा है। ओवरऑल आप ब्लेंड करोगे तो दोनों का एवरेज निकालोगे, वेटेड एवरेज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू करके, तो 14.1 आ रहा है। तो वही देखो ना, 14 से 14.1 आ रहा है, मतलब उतना डिफरेंस नहीं आ रहा। बट आप चीज़ को सोचो, आप जो भी एक्वायर कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ को एक्वायर कर रहे हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आप इस तरीके से बिजनेस को सोचा करो, राइट। ये एक चीज़ है। एक दो और चीज़ है कि अपना जो भी आईटी में जो भी रेवेन्यू आता है, जो भी प्रॉफिट्स आते हैं, वो मोस्टली डॉलर्स में आता है, राइट। एंड अपना रुपी वीक होते जा रहा है, वो जो कि सब लोग बोलते हैं खराब है, बट आईटी सेक्टर के लिए तो काफ़ी अच्छा है ना। तो इधर में भी एक काइंड ऑफ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है, राइट। तो ये ओवरऑल आप देखोगे तो कोफोर्ज एक अच्छा सिनर्जी पे बैठ रहा है। तो इस स्पेस में मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लग रहा है। अगेन मैं इतना सब कुछ बता रहे थे सर, कंपनी बता रहा था, तो मैं बिजनेस को समझा रहा हूँ। आप इसको एज अ रिकमेंडेशन मत लो कि भाई आकाश ने बताया तो कोफोर्ज ले लेता हूँ या परसिस्टेंट ले लेता हूँ या कुछ ले लेता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला आपको क्या खरीदना है या क्या बेचना है। मैं बस बता रहा हूँ कि बिजनेस कैसे चलती है, क्या माइंडसेट है, क्या मेरा पर्सपेक्टिव, मैं अपना पीओवी बता रहा हूँ। अब इसके ऊपर आपको जो करना है, आप अपना स्किल लगाओ, अपना मसाला लगाओ, अपना मेहनत करो, और उसके बाद या फिर आपको नहीं समझ आता आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाओ। मेरे पास अभी राइट क्रेडेंशियल्स नहीं है कि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। मैं बस गाइड कर सकता हूँ कि बिजनेस कैसे चल रही है, मैं समझा सकता हूँ। जब आईटी का मैंने कुछ कुछ वीडियोस बनाया था, विप्रो और ये सब इन्फोसिस के नंबर्स जब भी डिस्कस किए थे, तो उस टाइम भी मैंने बताया था कि कोफोर्ज के नंबर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छे, राइट। देन वही उसी लाइन्स में आ रहा है, एंड ये लोग एक्विजिशन भी कर रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ हो जाता है, राइट। तो यही है मोटा अपना कोफोर्ज के बारे में, राइट। एक और कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर, उसका हम लोग नंबर डिस्कस कर लेते हैं। गोदरेज कंज्यूमर का आप जाके देखोगे तो इनका इस बार क्वार्टर कुछ 8-9% का ग्रोथ आया है, ठीक है। एंड अगेन ये गोदरेज कंज्यूमर का मैं पहले बता देता हूँ क्या इनका बिजनेस है। ये आपका आपने देखा होगा गुड नाइट के कॉइल्स आते हैं, फिर वो मशीन्स आती हैं, फिर गोदरेज के वो रूम फ्रेशनर वगैरह आते हैं। तो वही समझ लो एफएमसीजी सेक्टर में है, इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, कुछ कार वॉश वाला, कार वॉश नहीं है सॉरी, फ्लोर क्लीनर वगैरह मिल जाएगा। तो ये सब काइंड ऑफ इनका है, ठीक है। तो मल्टीपल स्टोर्स हैं और अलग अलग जगह से लोग काइंड ऑफ चीज़ें बेचते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट जाके देखो, गोदरेज काफ़ी फेमस ब्रांड है, तो एफएमसीजी है, राइट। तो ये इनका है। एंड ये है लार्ज कैप कंपनी, मतलब इसका मार्केट कैप देखोगे ना 1,26,000 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। तो एंड ऐसी मेरे को बड़ी कंपनी तो उतना मज़ा नहीं आता इन्वेस्ट करने में, बट ये है कि इससे लर्निंग्स हम लोग को मिलती है, राइट। तो लर्निंग्स पे हम लोग को काइंड ऑफ फोकस करना है। तो 9% की ग्रोथ आई है, 8.78 एग्जैक्ट स्क्रीन में दिखा रहा है, आप जाके देख लेना डॉक्यूमेंट्स में, 8-9% की ग्रोथ है, हाई हाई सिंगल डिजिट्स में, राइट। एंड ये पहला क्वार्टर है दिसंबर जिसमें जीएसटी कट हुई थी। तो आप डीमार्ट का नंबर्स जाके देखना, डीमार्ट का वीडियो अगर आप मेरा जाके देखोगे, मैंने उसमें डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था डीमार्ट की 13% की ग्रोथ आई थी। एंड मैंने ये बताया था कि जब जब रेट कट होता है या फिर लेट से आप समझ के चलो जब चीज़ें सस्ती हो जाती है पहला, या फिर आपकी इनकम बढ़ जाती है दूसरा, दोनों में क्या हो रहा है कि ना आपके पास इनकम मतलब डिस्पोजेबल इनकम बच जा रही है। अगर पहले कोई 100 रुपये का सामान अब 90 में मिल रहा है तो 10 रुपये आपके बच गए, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी। या फिर आप एग्जांपल समझ लो कि आपकी पहले 1,000 रुपये सैलरी थी, अब 1,100 हो गई, तो 100 रुपये डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। बेसिकली दोनों में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, राइट। तो जब जब ऐसा होता है ना, तो आप मान के चलो कि प्रीमियमाइजेशन का प्ले हो जाएगा, मतलब आप बेटर चीज़ें लेने लगोगे। आप ऐसा समझो ना कि आप पहले कोई कपड़ा खरीदते थे 300 रुपये का, अब वो 250 में मिलने लग गया, तो आप सोचोगे ना भाई मैं सेम कपड़ा 250 में लेने से बदले इससे अच्छा काम करता हूँ। मतलब मैक्सिमम लोग तो ये करेंगे, आप अपना पर्सपेक्टिव बताओ, आप कमेंट कर सकते हो। बट मैक्सिमम लोग क्या हो रहा है ना, धीरे जैसे जैसे प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रही है, तो वो लोग चाहेंगे कि भाई मैं 300 में बेटर कपड़ा ले लूँ, क्योंकि अगर मुझे बेटर ब्रांड मिल रहा है, बेटर क्वालिटी मिल रहा है, तो मैं वो क्यों ना लूँ, मैं समय के संग अपग्रेड क्यों ना करूँ। तो ये चीज़ें होती है, राइट। एंड डीमार्ट में भी यही हुआ था कि जीएसटी कट होने के बाद भी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं आई थी, ग्रोथ इनलाइन ही थी जो पहले काफ़ी टाइम से चल रही थी, राइट। इनफैक्ट कम ही हो गया था ग्रोथ। तो वही आप चीज़ लेके चलो कि इससे समझ आता है कि कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, प्रीमियमाइजेशन का प्ले हो जाता है। एंड डीमार्ट उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे, क्योंकि डीमार्ट उतना प्रीमियमाइजेशन का प्ले है नहीं। वो क्या करता है कि बड़े बड़े स्टोर खोल लेगा जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। मैं तो नहीं जाना चाहता हूँ इतना भीड़ में, भाई मैं तो क्विक कॉमर्स से ही काइंड ऑफ कर लेता हूँ, मेरे लिए मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरे को उतना भीड़ में ज़्यादा उतना मज़ा नहीं आता, राइट।
तो ये एक चीज़ हो जाता है। गोदरेज कंज्यूमर का भी देखोगे, ये काफ़ी टाइम से सिंगल डिजिट ही ग्रो कर रही है। अब मैं अगर इसका नंबर्स बताऊं तो 2023 में 8-9%, 2024 में 5%, 2025 में तो फ्लैट 1.9%, बीच में 1-2 साल था जिसमें 11-12% एटमैक्स दे दिया था। इतने टाइम से अब 11-12%, 9% सिंगल डिजिट में आप चल रहे हो, उसके बाद भी जीएसटी कट के बाद भी आप 8-9% से ग्रो कर रहे हो। तो आप समझ लो भाई, एक्सटर्नल फैक्टर भी इस कंपनी को कुछ नहीं कर पा रही है, इतना ग्रोथ नहीं दे पा रही है। तो उस हिसाब से ये काइंड ऑफ स्टेबल बिजनेस है, ये ग्रोथ वाली बिजनेस नहीं है। इसमें आप पैसा फंसा के रखो तो आपको ये हो सकता है सेफ्टी दे दे कि गिरे ना, राइट। तो ये एक चीज़ हो जाती है। ये मोस्टली बताना था मुझे। दूसरा चीज़ ये है कि हाँ, इनका एक पीपीटी वगैरह में मैंने देखा था, लास्ट वाली पीपीटी है किसमें, तो उसमें इन्होंने बताया था उस लास्ट क्वार्टर में बेसिकली 4.33% का ग्रोथ आया था, ये सितंबर वाला क्वार्टर। और सितंबर क्वार्टर में आप याद करो 21-22 या 23 सितंबर के आसपास जीएसटी कट का डेट था, राइट। उसके बाद जीएसटी कट इंप्लीमेंट हुआ था। तो उससे पहले ना, मतलब बहुत लोग क्या कर रहे थे कि सामान नहीं खरीद रहे थे, वेट कर रहे थे कि सस्ता होगा सामान फिर खरीदेंगे। ये सब हर पीपीटी में, हर कंपनी के एफएमसीजी या जो भी कंपनी में आप जाके पढ़ोगे, सब ने यही बताया। तो इन्होंने यही बताया कि भाई ग्रोथ उतनी नहीं आई क्योंकि अपनी पेंटअप डिमांड थी एंड जीएसटी वगैरह का नौटंकी था, सब लोग वेट कर रहे थे। तो उसमें 4% इन लोगों ने बताया, ठीक है। तो वही देखो भाई, उससे पहले क्वार्टर आप देखोगे तो 9% था। मतलब इस साल में अगर मैं जून क्वार्टर देखूँ तो 9-10% की ग्रोथ। इस बार 4.33, मतलब सितंबर क्वार्टर में 4.33, वो जीएसटी वाला नौटंकी। इस बार 8-9% की ग्रोथ। तो भाई जीएसटी आने के बाद भी तो ग्रोथ वही आ गई, 9% की आ गई, राइट। तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि बस मैनेजमेंट आगे बता रही है कि भाई जीएसटी हो ना हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ग्रोथ उस हिसाब से करूँगा, राइट। अगर यहाँ पे 15-20% की ग्रोथ आ जाती ना, तो अब समझ आता है भाई कि गोदरेज का प्रोडक्ट की तरफ, मतलब वो प्राइस सेंसिटिव वाला मार्केट आ जाता है कि थोड़ा सा प्राइस गिरा और लोग टूट के पड़ के उसको लेने लगे, राइट। बट वैसी चीज़ है नहीं, एंड प्रीमियमाइजेशन का प्ले चल रहा है मे बी इनका प्रोडक्ट उस प्रीमियम कैटेगरी में काइंड ऑफ नहीं है। इसका अगर कॉन कॉल वगैरह आता है तो मैं काइंड ऑफ एक बार देख के एक डिटेल बना दूंगा। बट मोस्टली आप समझ रहे हो ना मेरा बोलने का मतलब क्या है, कि जैसे से इनकम बढ़ती है, प्रीमियम आपकी सस्ती हो जाती है सामान, आपको बेटर प्रोडक्ट लेना होता है, ठीक है। तो ऐसी काइंड ऑफ चीज़ होती है ना, एक बार आप अपग्रेड कर लेते हो ना तो काफ़ी मुश्किल होता है पीछे जाना, राइट। तो ये काइंड ऑफ आप अपना दिमाग बैठा लो, ये बिजनेस इनसाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड इससे आप अच्छी कंपनीज को स्काउट कर सकते हो। वैल्यूएशन वाइज इसका बात कर लेते हैं अपना गोदरेज का। तो 65 की पी पे अवेलेबल है। तो अब वही देखो कि आप सोचोगे कि मैं फॉरवर्ड पी भी कैलकुलेट कर दूँ, चलो 10% ले लेते हैं एट मैक्स, मतलब 10% कर लेगी, और 8-9% है तो चलो 10 लेके जाते हैं। तो 65/1.1 करूँगा, मतलब 1 तो बेस था ना, 10% बढ़ गया तो 1.1 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 60 का पी आ जाएगा। तो 60 का पी पे मेरे को तो मज़ा नहीं आएगा भाई, 10% का ग्रोथ तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, मेरे को उतना मज़ा नहीं आता है। बट आप सोचोगे कि भाई क्यों एक्सपेंसिव और मार्केट इसको इतनी वैल्यू क्यों करी है 60 की पी पे, तो आप ऐसा समझ के चलो ना, कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है ना, कभी नहीं बहुत बार होता है कि कंपनी का ब्रांड वैल्यू पे भी आपको पैसे मिल जाते हैं। मतलब आप ऐसा सोचो कि गोदरेज काफ़ी बड़ा ब्रांड है, तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि भाई अगर ये कंपनी थोड़ी गिर भी जाती है तो मेरे लिए वैल्यू बाय है, ये वैल्यू ट्रैप हो जाता है, लोग को सोच लगने लगता है कि भाई यहाँ पे मेरे पैसे सेव है। ये एफडी वाली चीज़ है, समझ लो, समझ लो ये एफडी है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, समझ लो आप एफडी है और आपको डर नहीं लगता ना कि बैंक तो आपके पैसे वापस लौटा ही देगा। तो वही वाली चीज़ हो जाती है कि इतना हाई वैल्यूएशन, इतना पी मिलता है क्योंकि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स या बड़े बड़े कंपनीज में डाल देते हैं पैसे। फिर सारे रिटेलर्स को लगता है कि भाई इसमें पैसा एटलीस्ट सेफ है, एंड सेफ वाला चीज़ में तो सबको ही पता है कि ना पैसे ज़्यादा नहीं बनते। तो उस एक्सपेक्टेशन से आपको अगर मन करता है तो आप देख सकते हो। बट वही है, मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं पूरा एक एंड टू एंड चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे सोचा जाता है, कैसे मार्केट इसको 65 की वैल्यू दे रहा है। बट एट द सेम टाइम कोई और अगर ब्रांड आ जाए एंड वो 25-30-40 टका से ग्रो करने लगे, तो मुझे उसको 40-65, 40-50 या 60 का पी देखने में उतना मेरे को कतराएगा नहीं, क्योंकि 60 डिवाइडेड बाय अगर मैं 40% का ग्रोथ 1.4 कर दूँ तो करीब करीब कितना आएगा, 25-30, 30-35 का पी आ जाएगा, करीब करीब उतना ही आ जाएगा, राइट। तो 35 का पी में 40% का ग्रोथ इंजन, इधर 60 का पी में 10% का ग्रोथ इंजन। तो उस हिसाब से आपको समझना चाहिए कि चीज़ें क्या, आपको समझना चाहिए आपको क्या करना है, आपको किस में आपको मज़ा आता है, आपको किस में ज़्यादा स्टेबल लगता है। यू आर ओनली टू डिसाइड। मैं कोई नहीं होता बताने वाला, मैं अगेन वापस से बता दे रहा हूँ, मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, राइट। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, यही दो कंपनी को मेरे को कवर करना था, समझाना था चीज़ें कैसी है। आई होप यू लाइक इट, एंड कुछ और अगर आपको कंपनीज कवर करवानी है तो बताओ, मैं एक बार पढ़ लूँगा, बता दूंगा। और कुछ डाउट्स है तो मैं तो हमेशा कंपनीज पढ़ता रहता हूँ, काइंड ऑफ पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ऑन दैट नोट आई विल कीप इट टिल हियर।